अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4th ईयर हमारा चैप्टर 9 स्टार्ट हो रहा है। अब कैलकुलस चैप्टर 9 और इसमें हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन के बारे में और नॉर्मल लाइन के बारे में। ठीक है, अभी आप लोग प्लेन और लाइन से तो वेल फेमिलियर हो गए। कैलकुलस 7 में हमने इसको बहुत डिटेल से पढ़ा कि प्लेन क्या होता है और लाइन क्या होती है, और प्लेन की इक्वेशन कैसे आती है, लाइन की इक्वेशन क्या होती है। आपको याद होगा कि लाइन की इक्वेशन हम जब फाइंड आउट करते थे तो उसमें हम सिमेट्रिक फॉर्म यूज़ करते थे कि x माइनस एक्स नॉट ओवर एल करते थे, y माइनस वाई नॉट ओवर एम करते थे और z माइनस जेड नॉट ओवर एन करते थे। और जो एल एम एन है ये उस लाइन की डायरेक्शन को साइंस हुआ करती थी, और एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट वो पॉइंट होता था जिससे लाइन पास करती है। तो एक तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। दूसरी बात, आपके पास है इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आप इस तरह से फाइंड आउट करते थे कि ये आपके पास अगर प्लेन है, अगर ये कोई पॉइंट है और जहाँ से लाइन पास करती है, तो हम क्या करते थे कि ए और x माइनस एक्स नॉट करते थे, प्लस बी y माइनस वाई नॉट करते थे, प्लस सी z माइनस जेड नॉट करते थे और इक्वल टू ज़ीरो कर देते थे। और यहाँ पे ए बी सी जो होता था ये इस प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन रेशोज़ होती थी। प्लेन की डायरेक्शन रेशोज़ नहीं होती थी, प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन है उस परपेंडिकुलर लाइन की डायरेक्शन रेशोज़ यहाँ पर यूज़ करते थे। ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, अब इसका फार्मूले पहले याद कर लेते हैं। इसके प्रूफ हमने भी डिस्कस नहीं किए। हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसी सर्फेसेस जो इस शक्ल में है, z इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, फार्मूला तकरीबन वही रहता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी सर्फेसेस होंगी जो इस शक्ल में होंगी। तो इस किस्म की सर्फेसेस के लिए ये फार्मूला आपने याद रखना है कि इसके नॉर्मल टेंजेंट प्लेन का फार्मूला ये होता है। एक बात और भी आपने याद रखनी है कि जो भी टेंजेंट प्लेन होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होती है, नॉर्मल लाइन होती है। और नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किसी भी सरफेस के पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो वो उसका पार्शियल डेरिवेटिव उसके एल के बराबर आ जाएगा, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो ये उसके एम के बराबर आ जाएगा, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड लेंगे तो वो उसके एन के बराबर आ जाएगा, परपेंडिकुलर के नॉर्मल के। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। अब अभी हमने फार्मूला डिस्कस किया कि ए बी सी मल्टीप्लाई होते हैं एक्स माइनस एक्स नॉट के साथ, प्लस वाई माइनस वाई नॉट के साथ, प्लस जेड माइनस जेड नॉट के साथ। वही फार्मूला यहाँ पे आ गया। तो अब आपने सबसे पहले ये फार्मूला याद रखना है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस पासिंग थ्रू पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट इज़ दिस वन। ठीक, अब इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक तो एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट पॉइंट चाहिए। ठीक है, वो ये आपके पास गिवन है। ठीक, और दूसरा हमें ये सरफेस चाहिए, और इस सरफेस के पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए एक्स और वाई के लिहाज से। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है कि अगर एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वाई को एज अ कांस्टेंट लेंगे, और अगर वाई के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो एक्स को एज अ कांस्टेंट लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सरफेस है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2x आ जाएगा, और फिर उस 2x में आपने ये 215 पॉइंट पुट कर देना है, तो x की जगह पे 2 पुट होगा तो इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसी तरीके से विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये b2y आएगा, और इसमें y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये इक्वल टू 2 आ जाएगा। और जब z के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो z के लिहाज से डेरिवेटिव आप ये देखें कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस जेड अगर करें आप। ठीक है, तो जब इसका z के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो वो -1 के बराबर होता है। तो इस फार्मूले में हम z के लिहाज से डेरिवेटिव लेते ही नहीं हैं, बल्कि ऑटोमेटिकली z के डेरिवेटिव की जगह पर -1 यूज़ कर देते हैं। यहाँ भी हमने ये किया। तो अब ये पूरे इस एक्सरसाइज पहली में आपने यही फार्मूला देखना है कि जब भी सरफेस z इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में होगी तो आपके पास ये फार्मूला यूज़ होगा। x के लिहाज से डेरिवेटिव, y के लिहाज से डेरिवेटिव, और z के लिहाज से डेरिवेटिव नहीं आएगा, बल्कि उसकी जगह पर -1 यूज़ होगा। ठीक है, और फिर आपने बस ये जो वैल्यूज़ ये आपके पास आई हैं डेरिवेटिव्स की, आपने ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट आउट कर दी, और पॉइंट आपने यहाँ से लेके पुट कर दिया, तो आपके पास ये आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये पेपर के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ होती है नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन अब बाज़ औक़ात वो अक्सर तो पूछता ही है कि टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल लाइन फाइंड आउट करें, लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ टेंजेंट प्लेन पूछे या सिर्फ नॉर्मल लाइन पूछे। तो आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह पढ़ना है, और जो चीज़ वो मांगेगा बस वही उसको बतानी है। अब नॉर्मल लाइन की इक्वेशन अभी आप कैलकुलस 7 चैप्टर रिवाइज करें ज़रा अपने ज़हन में, तो अभी आपको याद आ जाएगा कि इक्वेशन ऑफ लाइन का ये फार्मूला होता है। और अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि नॉर्मल की डायरेक्शन कंपोनेंट्स एफ एक्स एफ वाई और -1 होते हैं। आपने 215 पॉइंट पुट किया और नीचे ये नॉर्मल के डायरेक्शन कंपोनेंट्स पुट कर दिए, तो जस्ट आपके पास नॉर्मल लाइन का फार्मूला आ गया। तो आपने जो ये स्टेप याद रखना है कि पहले आपने फार्मूला लिखना है और फिर फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है, तो ये ज़्यादा अच्छी बात है।
नेक्स्ट देखें आपके पास है एक्सरसाइज, और ये वही बहुत सिंपल काम है कि सरफेस दी हुई है, आपने उसका एक्स और वाई के लिहाज से डेरिवेटिव लिया और फिर उनमें पॉइंट पुट किया और फिर ये फार्मूला लिया और फार्मूले में वैल्यू पुट आउट कर दी, और इसी तरीके से आपने इसकी नॉर्मल लाइन ले ली। यही तरीका आपके पास चल रहा है। ये पहला सवाल है, ठीक है, इसका बाकी पार्ट। फिर सेकंड क्वेश्चन था z इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। तो टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर और फिर एंगल का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर ये देखें, ये आपने एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे और यहाँ पे एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे। अब ये सारी चीज़ें आपने कैलकुलस सेकंड चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ी हैं। फिर भी अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो मेरे से डिस्कस करें, मैं उसको डिस्क्राइब कर दूँगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, ये तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्वोशंट फार्मूला लगाया हुआ है और फिर पॉइंट पुट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रोडक्ट रूल लगाया है, और इसी तरीके से आपने पूरी फुल एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करनी है।